है ना। मन को हटाओगे तो वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अंदर से आप बहुत, हम सब खूबसूरत हैं और उसी खूबसूरती के साथ हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना है। जो बाहर की प्रोजेक्टेड पर्सनालिटी है ना, उसके साथ कभी कनेक्ट मत हो, कभी मत कनेक्ट हो, वो बर्बाद करेगी, इंसान को इंसान से नफरत करा देगी, यकीन मान। प्रोजेक्टेड पर्सनालिटी ज्यादातर आपका मन बनाता है, अच्छा ऐसे हो जाओ तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, वैसे हो जाओ तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। समझ पा रहे हो सारे लोग क्या मैसेज देना चाह रहा हूं मैं आपको? इज दैट क्लियर? पॉइंट सबके पास क्लियर हो चुका है? आगे बढ़े तो ये दो चीजों से कोई नहीं ग्रसित होगा। डोंट बी अ विक्टिम ऑफ दिस टू एनर्जी सकर। ठीक है, ये दो एनर्जी सकर हैं, इनसे बच के रहना। बच के रहना मतलब बच के रहना। आपका पूरा फोकस केवल एक ही जगह होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, खत्म। और जैसे ही कोई दिखे एनर्जी सकर, उधर एनर्जी देने ही नहीं। बी शेलफिश और शेल द फिश। बात समझ रहे हो? बी शेलफिश और शेल द फिश। सेल्फिश बन जाओ, नहीं तो जाके फिश बेचनी पड़ेगी। मतलब एक अंग्रेजी का लिटरल मीनिंग है। स्वार्थी बन जाओ, लोगों को आप समझ नहीं आओगे, और वही लोग हैं जो आपको नहीं समझ पाएंगे, जो आपके एनर्जी सकर है। हर चीज का पैसा चाहिए। पैसा जब भी मैं बात करूं तो पैसा का मतलब होता है केवल वही नहीं, पैसा हर चीज है। पैसा जो आपको आगे बढ़ाए वो चीज चाहिए, एनर्जी चाहिए। पैसा मतलब फ्रीक्वेंसी, पैसा मतलब फ्रीक्वेंसी। राइट और रॉन्ग? क्लियर है? राइट। चलिए अब एक क्वेश्चन आंसर से करते हैं। एक क्वेश्चन कोई जो बोले, मुझे विप्रा का क्वेश्चन याद है। विप्रा, आपका क्वेश्चन क्या है? विप्रा ने एक वीडियो देखा, ठीक है, और विप्रा ने वो वीडियो मुझे भेजा, बोले सर ये मेरा ड्रीम है, ये चीज मुझे करनी है। क्या था, कुछ आप बताओगे या फिर मैं एक्सप्लेन करूं? बोलना चाहोगे? आप बोलोगे तो अच्छा लगेगा, फिर मैं उसका आंसर देता हूं। आज आपका हर ड्रीम कैसे पूरा हो जाएगा उसका मंत्र देने जा रहा हूं, और इसको बैठा लेना, उसको दिमाग में सेट करना। ऐसी कोई भी, जो लोग बोलते हैं ना ऐसे मोटिवेशनल चीजें कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, दैट्स ट्रू, लेकिन वो है क्या एक्चुअल में, आज आप समझ लो। बोलो जी। एक गाड़ी थी। गाड़ी आ रही थी और वो जो ऑडियो था उसमें ऐसे बोला जा रहा था कि पापा के चेहरे पर एक स्माइल हो, स्माइल आ जाए। मम्मी के लिए मैं एक साड़ी लेके आऊं, साड़ी लिया है या लेके आऊंगा ऐसे। और मैंने अपने घर के लिए गाड़ी ली है ऐसे। ठीक मतलब है, इन वो शॉर्ट क्या एक्चुअली था, वो, ये एक हाँ वीडियो था जिसमें कोई बातें चल रही थी। उसमें कहा कि किसी ने छोटी चीज दी, तो जो भी जिसने वीडियो बनाया था उसने एक बड़ी सी कार अपनी माँ को गिफ्ट करी। ठीक है, हाँ। तो विप्रा का जो कहा था, जो विप्रा लोग का कहना मुझसे यह जल है रहे कि थे। मुझे भी ऐसे ही करना है। राइट और रॉन्ग? हाँ। ऐसे आप लोग भी इंस्पायर होते हो, राइट? सारे लोग किसी ना किसी चीज से इंस्पायर होते हैं, कोई ना कोई चीज आपके जीवन में आती है। तो अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है? इसको लिख लो, समझ लो, या जो भी ये चीज है, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मैं देने जा रहा हूं। सबके लिए ये क्वेश्चन, व्हाट यू अट्रैक्ट, व्हाट यू अट्रैक्ट। सो दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है? डू यू अट्रैक्ट व्हाट यू डिजायर, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आपकी चाहत है। दूसरी चीज, डू यू अट्रैक्ट व्हाट और वेयर योर फ्रीक्वेंसी गेट मैच। हेलो? जब हमारी फ्रीक्वेंसी सेकंड वन, सेकंड वन, when frequency match। जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, हम वो अट्रैक्ट करते हैं, या जो हमारे सपने होते हैं, हमारी डिजायर्स होती हैं, हम उसको अट्रैक्ट करते हैं। जो तो हमारा फ्रीक्वेंसी डिजायर होती है होता है उसको हम अट्रैक्ट करते हैं। बात आ रही समझ में? मंत्र समझ में आ रहा है? यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू डिजायर, यू ऑलवेज अट्रैक्ट व्हाट वेयर योर फ्रीक्वेंसी मैच। गरीब अमीर क्यों नहीं बन पाता? उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। वो कौन सी फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा है? लो गरीब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में। अपने गरीबी को frequency देख में रहा है दूसरे। एग्जैक्टली। एक आदमी जो समस्याओं से घिरा हुआ है, वो अपनी समस्याओं से बाहर क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि वो अपनी समस्या के बारे में ही सोचता रहता है। क्योंकि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी के बारे में सोच रहा है जिसमें समस्याएं हैं।
ठीक है, तो एक मंत्र लिखो फटाफट सारे लोग, आज से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना बंद कर दो। हेलो, लिखो सारे, आज से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना बंद कर दो। आई डोंट वांट टू सॉल्व और रिजॉल्व माय प्रॉब्लम्स, आई डोंट वांट टू सॉल्व और रिजॉल्व माय प्रॉब्लम्स। फिर क्या करोगे? म्यूट करें जिसके पास से आवाज आ रही है, भागीरथी जी म्यूट करें सारे लोग। फिर क्या करोगे? आई एम रेडी टू अपग्रेड माय फ्रीक्वेंसी लेवल। हेलो, आई एम रेडी टू अपग्रेड माय फ्रीक्वेंसी लेवल। सब खत्म बात। मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मेरे पास समस्या आ रही, मेरे पास तकलीफें आ रही हैं, ये उसी लेवल पर आएगी जिस फ्रीक्वेंसी पे आप अभी मैच खेल खेल रहे हो। जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी बदल दी, उस लेवल पर होगा ही नहीं कुछ। कंपनी के टॉप शॉट लेवल पे पहुंच जाओ आप, छोटा मोटा आदमी वहां मिलेगा ही नहीं। और वो जब छोटे लेवल पे रहो तो छोटी छोटी बातें होती रहेंगी। आपने अपना लेवल ही बदल दिया तो छोटे लेवल की समस्याएं भी आएंगी क्या आपके पास? आपने अपनी फ्रीक्वेंसी ही बदल दी, आप एक अलग फ्रीक्वेंसी में जीना शुरू कर दोगे, तो वो आदमी ही नहीं आएगा जो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या वो परिस्थिति ही नहीं आएगी जो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। राइट और रॉन्ग? आप कह रहे हो पैसा नहीं आ रहा, पैसा इसलिए नहीं आ रहा, पैसे की समस्या है क्योंकि फ्रीक्वेंसी की समस्या है, पैसे की नहीं है समस्या। तो आई हैव द ओनली चैलेंज, द चैलेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम 2 मिनट की एक पावरफुल एक्सरसाइज करते हैं। वो एक्सरसाइज है, मैं बता रहा हूं आपको, फटाफट आंखें बंद करो और वो आपने एक स्टेटमेंट बोलना है। टुडे ऑनवर्ड्स, आज से और अभी से मैं अपने आप से वादा करता हूं, आई एम रेडी टू अपग्रेड माई फ्रीक्वेंसीज। बोलो, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, I'm ready to upgrade my frequency. क्लोज योर आइज, एवरीवन क्लोज योर आइज। 3 गहरी सांसें लें, 3 गहरी सांसें लें, और गहरे रिलैक्सेशन में चले जाओ, और गहरे रिलैक्सेशन में चले। 3 गहरी सांसें लें और गहरे रिलैक्सेशन में चले, और गहरे रिलैक्सेशन, और गहरे रिलैक्सेशन में चले जाओ, और गहरे रिलैक्सेशन, और गहरे रिलैक्सेशन। सबके हाथ नीचे होना चाहिए, जब अपने थाइस के ऊपर रखें अपने हाथों को, और गहरे रिलैक्सेशन में चले, और गहरे रिलैक्सेशन, और गहरे रिलैक्सेशन। अपने मन में अपने आप को खोजें और अपने आप को फील करें, और आज से अपने आप से वादा करें, अपनी अंतरात्मा से वादा करें, अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा से वादा करें, आई एम कमिटेड टू अपग्रेड माई फ्रीक्वेंसीज, आई एम कमिटेड टू अपग्रेड माई फ्रीक्वेंसीज। मैं अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा से आज वादा करता हूं, मैं अपने आप से वादा करता हूं, आई वोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, बट आई ऑलवेज फोकस ऑन अपग्रेडिंग माई फ्रीक्वेंसीज। मैं अपने इर्द गिर्द में जो समस्याएं चल रही हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करूंगा, मैं केवल अपनी फ्रीक्वेंसीज पे फोकस करूंगा और उनको ही अपग्रेड करूंगा। चाहे वो सोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो एबंडेंस की फ्रीक्वेंसी हो, मैं केवल और केवल अपनी फ्रीक्वेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। आज से मेरे जीवन में जो भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं या लेती हूं, और ये मैं बिलीव कर चुका हूं कि मेरी जिंदगी में जो भी चीज हो रही है, जो भी इंसान आ रहा है, वो मेरी फ्रीक्वेंसी की वजह से आ रहा है। सो मुझे किसी को खुश नहीं करना है, मुझे केवल और केवल अपनी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करते रहना है। सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, मुझे केवल और केवल अपनी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करना है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फ्रीक्वेंसीज, मैं अपनी फ्रीक्वेंसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं और मैं केवल अपनी फ्रीक्वेंसीज पे फोकस करूंगा। आज से मेरा खुद से ये वादा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
फील करें अपनी फ्रीक्वेंसी को। धीरे धीरे आंखें खुली। क्लियर है? सो आज का जो सेशन है इसी फ्रीक्वेंसी के बारे में है, और इस फ्रीक्वेंसी को समझ लो आप ध्यान से, अच्छे से सारे लोग समझ, एक एक करके इस चीज को अच्छे से समझ। हमारी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो 3-4 चीजों से मिलके बनती है। सबसे पहले हमारे पैटर्न्स, सबसे पहले क्या है? हमारे सबके पैटर्न्स, हमारा माइंड। कितने लोगों की मैंने अभी तक 1-to-1 काउंसलिंग करी है? अर्चना मैम, विपरा, ठीक है, आरती मैम, कितने जितनों की भी करी है ना मैंने, आप सबको एक चीज पता चली है कि आपका माइंड एक पैटर्न पे काम करता है, एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, राइट और रॉन्ग? राइट। आप चाह के भी अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं सकते जब तक आप अपने पैटर्न्स को नहीं बदलोगे। टेम्परेरी काम तो हो जाएगा, टेम्परेरी काम तो हो जाएगा। जैसे आप परफ्यूम डालते हो ना, जैसे दूसरी चीज डालते हो, थोड़ी देर के लिए खुशबू तो आएगी जब आप ये मेडिटेशन करोगे, लेकिन परमानेंट रिजल्ट कब आएंगे? जब आप अपने पैटर्न्स को बदलोगे। जब तक आप अपने पैटर्न्स को नहीं बदलोगे, यकीन मानो आप उस हाई फ्रीक्वेंसी को कभी नहीं बदल पाओगे, क्योंकि आपका इंटरनल मन उन पैटर्न से ही डिसीजन लेता है, और डिसीजन ही आपके पावरफुल आपको बनाते हैं, राइट और रॉन्ग? आप किसका रिजल्ट? अपने डिसीजंस का, क्योंकि जैसे आपने डिसीजंस लिए थे आपने वैसे ही एक्शन लिए थे, राइट और रॉन्ग? और आज आप वही कर रहे हो। इज दैट क्लियर? सो सबसे पहली चीज, अपने पैटर्न्स को बदलो। जिनको पता चल चुका है वो अपने पैटर्न्स को जरूर 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 बदले, और सबसे पहला काम अपने पैटर्न्स पे ही करें। क्या होगा? कोई चीज ऑटो पायलट मोड पे आपके पास आने लगी ना, तो आपको ज्यादा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है। जब मैंने अपने आप को रियलाइज किया था, खुद का एनालिसिस किया था, समझा था, तो एक पैटर्न समझ में आया था मुझे, जो मुझे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता, या आगे बढ़ने का मतलब जो मुझे ट्रैप करके रखता था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और ऐसे ऐसे थॉट आना शुरू हो गए थे, शायद मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं। तो कोई अब प्रोग्रेसिव चीज मेरे जिंदगी में आती थी, मैं उसको अवॉइड कर देता। क्यों? क्योंकि वो एक पैटर्न था। वो पैटर्न है इंटेंगल करने का। क्या है वो पैटर्न? इंटेंगल करने का, जो चीजों में फंसा देता, ये पैटर्न था मैं इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। तो जब मैंने इसको समझा, रियलाइज किया, और उसके जो सॉल्यूशंस थे उसके ऊपर काम किया ना, तो कई सारी चीजें मैं कर पा रहा हूं, और उसका 10 टाइम्स मेरे को ग्रोथ हो रही है, और रिजल्ट एक दिन ही मिलेगा मुझे, और इतना तेजी से मिलेगा जिसकी कोई बात। मैं इंटरनली जैसे बहुत तेजी से बढ़ चुका, बहुत आगे बढ़ चुका, उस पैटर्न के ऊपर काम करें। फ्रीक्वेंसीज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू हो चुकी। तो पहला गेम समझ में आया। सबसे पहला क्या है? आपका पैटर्न। उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, जितने जल्दी से जल्दी हो सके उसको चेंज करना। दूसरी चीज है आपकी सराउंडिंग। क्या है? सराउंडिंग। आपकी सराउंडिंग, क्योंकि आप जैसा देखते हो, सुनते हो, समझते हो सुबह से शाम तक, वैसा बाय डिफॉल्ट आप अननोन पैटर्न्स अपने डेवलप कर रहे हो। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप जो भी सराउंडिंग में टेलीविजन देख रहे हो, जो भी चीजें देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, सीरियल्स देख रहे हो, कोई रील देख रहे हो, सोशल मीडिया पे सर्फिंग कर रहे हो, कोई भी चीज आप कर रहे हो ना, वो सब आपके पैटर्न्स बना रहे हैं। आपके ऊपर वो चीज अटैक करना शुरू कर देती, और जैसे आपके पैटर्न्स बन जाते हैं आप वैसा बनते। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे? और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके डिवाइन कनेक्शंस। हेलो, क्या बोल रहा हूं मैं? आपके डिवाइन कनेक्शन। जैसे आपके डिवाइन कनेक्शन है, वैसे आपके पैटर्न नहीं कहूंगा, वो पैटर्न से ऊपर वाली चीजें हो जाती। बहुत बार आपके पैटर्न्स की इतनी औकात ही नहीं होती, या हमारी औकात नहीं होती कि उन चीजों को समझ ले, या उन चीजों को अपने जीवन में लेके आ जाएं जो हमारी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दे। हम सोच भी नहीं सकते। वो है आपके डिवाइन कनेक्शन। बहुत बार मेरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं वो डिवाइन कनेक्शन जो मैंने स्टेब्लिश करके रखा। मैं खुद नहीं कुछ करता हूं,
कभी खुद नहीं कुछ करता। बहुत बार वो पैटर्न्स मुझसे करवाता, क्योंकि मैं अगर सोचने लगूं तो मेरा इंटरनल, जब मेरी ग्रोथ हुई थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैं कर पाऊंगा, लेकिन वो डिवाइन मैसेज करवा देते हैं अपने, हर चीज करवा देते हैं। तो ये 3 चीजों का ख्याल रखना, ये मेरी रिसर्च बोल रही है। इन तीनों चीजों पे आपने काम किया, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वो सारी चीजें आप हासिल कर लोगे जो आप करना चाहते हो। चेहरे पे स्माइल सबके बने रहनी चाहिए, कोई सीरियस बात नहीं कर रहा हूँ। स्माइल नहीं रहेगी तो आपके माइंड को मैसेज नहीं मिलेगा कि यार ये कुछ पॉजिटिव चीज सीख रहे। इज दैट क्लियर? स्माइल करते रहना है, मुझे मैसेज भी तो मिले, कुछ अच्छी चीज दे रहा हूँ। रिसीव कर पा रहे हो सारे लोग? मेकिंग सेंस? जो आप रिसीव कर रहे हो उससे सेंस मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है? अनीता ऐसे नहीं मिल रहा। कंफ्यूज, देखो हम क्या, मुझे पता है कि आप रिसीव कर रहे हो, लेकिन इसी तरह माइंड भी कंफ्यूज है। आरती मैम ओपन करो, ये क्लोज पोजीशन में अंदर जाएगी नहीं। जब भी बैठो 2 चीजों का ख्याल रखो। स्क्रीन रुक गई क्या आरती मैम आपकी? देखो अभी समझ। जब भी बैठो पाँव को ऐसे क्रॉस करके कभी मत बैठो, ठीक है? ये क्लोज पोजीशन है। स्पिरिचुअल हीलिंग जो हो रही होती है ना आपकी, वो रुक जाती है। कभी ऐसे ना बैठे, कभी इस पोजीशन में ना बैठे, ठीक है? हमेशा ओपन, हमेशा कुछ नहीं करो तो ऐसे रख के बैठो और पाँव को क्रॉस नहीं करो। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया सबको, सारे लोगों को? और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता, फिर हम आगे चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? राखी मैम आपका कोई क्वेश्चन? मिड ब्रेन से जुड़ा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? मिड ब्रेन से जुड़े कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? सर मेरे बेटे का 3rd आई एक्टिवेट हो गया था जी लेकिन अभी वो देख नहीं पा रहा है। पहले अभी बीच में बैक का भी देख ले रहा था और जी। अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया तो वो कंफ्यूज बहुत हो रहा, नहीं बता पा रहा है। जी। कितना टाइम हो गया है ये छोड़े हुए? सर 2 महीने लगभग, क्योंकि उसका एग्जाम था और मैं थोड़ा सा फैमिली मैटर में प्रॉब्लम थी तो जी। अब देखिए, आप ध्यान से समझिए, जब भी ऐसी चीज हो तो ये किस चीज का रिजल्ट होगा ये आप लोग समझो। अर्चना मैम, नहीं निशा मैम, आप आंसर देना चाहोगे? आपने काफी लोगों को कराया ना एक्टिवेशन। पहला थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ होगा और रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है तो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो थोड़ा दिक्कत तो आ ही जाता है। तो जब इनको वो क्या रेगुलर करना चाहिए प्रैक्टिस निशा मैम, करेगा। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? जब मैं क्लास लेती थी मेरा पहला एक पावरफुल लेता त्राटका, वो फुल ऑफ पैकेज है वो, जी। वही एक बहुत ही करता है। और वही उनका जो भी लेफ्ट हैंड का प्रैक्टिसेस बनता है वो, जी। और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और त्राटका बहुत पावरफुल है। और उसको थोड़ा बूस्ट अप कर लीजिए कि वो कर पाएगा बोल के। शायद उसका खुद में माइंड में बैठा हुआ होगा मैं इतना दिन नहीं किया इसलिए मुझे नहीं हो पा रहा है बोल के। एक दिन आप पैर से बोल दीजिए उसको, हाँ आप कर पा रहे हो। झूठी सही बोल दिए कि हाँ आपने, उसने कुछ रेड दिखाया, ग्रीन बोला, आप रेड दिखाए तो बोल दीजिए हाँ सही है आंसर। एक दिन वैसे भी पैटर्न थोड़ा चेंज करके देख के भी वो लाइन पे आ सकता है। सर वो जी। इतना एक्टिव है कि उसे मालूम है कि मम्मा आप लाई कर रहे हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि क्योंकि हमें मालूम है Then हमने he is right. सारी चीजें ना पहले परोस के दे दी है ना, ऐसा उसको ये मालूम है, सब तो दे ही दिया, मेरे पास बचा है क्या? अभी क्या करवाएंगे नया? हमने सब चीज दे दी ना, सब दे दिया, सब खोल के थाली परोस दी ना। अब हम उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। क्या है? हम उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। माइंड ये इतना शातिर आदमी है ना, इतना शातिर है जिसकी कोई बात नहीं। जब आपने सब बता दिया तो उसके बाद वो वही कहेगा यही तो करवाएंगे, अभी आंख बंद करवाएंगे, थोड़ी सी वो नौटंकी टाइप का कुछ करवाएंगे। उसके लिए माइंड क्या हो गया? रेजिस्टेंट हो गया। समझ रहे हो क्या होता है? रेजिस्टेंट क्या हो गया? बैरियर पैदा कर दिया उसने। अब वो चीज काम नहीं करेगी। जैसे आप मेडिसिन खाते हो ना, ध्यान से समझना, पहली बार आपने थोड़ी सी मेडिसिन खाई ना, जो भी चैलेंज था आपके साथ खत्म हो गया। सर दर्द हो रहा, पेट दर्द हो रहा, खत्म हो गया। जब वो रिकरेंट होके आता है ना तो वो ज्यादा स्मार्ट होके आता है। कोई भी चीज ध्यान से समझना आप सब लोग, कोई भी चीज जब दोबारा आती है वो ज्यादा स्मार्ट होके आती है।
क्योंकि उसने सारे पैटर्न समझ लिए हैं कि आप मुझको ऐसे अटैक करके ऐसे बचाने की कोशिश करने वाले। इज दैट क्लियर? जी सर। ये माइंड लेवल पर। अभी माइंड का पैटर्न आपको नहीं पता। यहां पर क्या करना है, ध्यान से समझिए सारे लोग। आरती मैम आप हो? नहीं हो? वीडियो कोई बात नहीं मैम, वीडियो बंद करके आप ऑडियो पे बात करें, ठीक है? सो ध्यान से समझे। वीडियो मेरा खुद का हाँ अभी आ रहे हो। ध्यान से समझो, जैसे आरती मैम का एक केस था। आरती मैम को कोई डिसीजन लेना था, ठीक है? उन्होंने मेरे को कॉल किया, हमारा डिस्कशन हुआ। ध्यान से समझना, राखी मैम आपको आंसर दे रहा हूं, यहां से पकड़ना। आपको क्या करना है, माइंड का वो पैटर्न समझना है जिसके बेसिस पे वो काम करे। क्या करना है? जिसके बेसिस पे वो काम करे। काम करे। जैसे मेरे को मेरे बेटे को कुछ सिखाना है, ठीक है? और मुझे मालूम है वो एक बार में सीखेगा ही, कुछ नहीं करना है। तो मैं किसके साथ खेलना है, मुझे उसके माइंड के साथ। और मुझे मालूम है वो लर्नर है, जबरदस्त बच्चे लर्नर होते हैं, सारे बच्चे जबरदस्त लर्नर होते हैं, लेकिन आपको उनके माइंड का पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो Mind का pattern। रिसीव कैसे करता है, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कैसे करता है। तो जो इंफॉर्मेशन आप देने चाह रहे हैं वो देना है, लेकिन उसके उस पैटर्न के थ्रू देना है। एक बार किसी चीज ने किसी चीज को एक्सपीरियंस कर लिया, स्पेशली माइंड ने किसी चीज को एक्सपीरियंस कर लिया ना, दूसरी बार उसको उसमें मजा नहीं आता, और मजा हमेशा माइंड ढूंढता है। और क्या होगा जब आप अपने बच्चे की जैसे मैं कई सारी रिसर्च करता हूं ना, तो कई सारे पैटर्न्स पकड़ लेता हूं कि अच्छा ये इस तरह से कर रहा है, इसलिए इसका पैटर्न ऐसा है, तो ये यहां पे जाके रुक जाए। बहुत सारे लोग ना रिलेशनशिप में मजा आना बंद हो जाता है, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, उनको मजा आना बंद हो जाता है, एक दूसरे के साथ रहने में मजा आना बंद हो जाता है। अच्छा रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है, मजा आने बंद हो जाता है। अब क्या मजा बचा? और मजा नहीं है वो, एक्चुअल में मजे का खेल ही नहीं है, ये पैटर्न का खेल। वी आर अ रिजल्ट ऑफ पैटर्न। तो गेम क्या करना है, अभी आपको सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है, उसको कुछ नहीं बताना, जैसा वो कर रहा है, जिस चीज के साथ वो मास्टर हो गया, तो उस चीज को कुछ टच भी नहीं करना। लेकिन वो अभी पता है बच्चे की क्या खासियत होगी, वो दिख रहा है स्मार्ट है, लेकिन वो स्मार्ट नहीं है, आप उससे ज्यादा स्मार्ट। ऐसा रास्ता पकड़ो कि यही चीज करवाना, लेकिन तरीका बदल। एक तरीका हो सकता, बेटा जरा इसको सिखाना, यार ये बच्चा है, जरा इसको सिखा के तो बता कैसे करता है, उसको ही कर दो, लीडर बना दो। साथ जब वो दूसरे को सिखा रहा होगा ना, तो अपने अंतर मन के अंदर खुद ही घुस जाएगा, और जब वो खुद घुस जाएगा, वो खुद ही कराते कराते उसके अंदर से वो चीज टच कर जाएगी। हेलो, मेकिंग सेंस? ठीक है। तो जब वो सब जान गया, तो उसको अब सिखाना नहीं है। हेलो, उसको बना देना टीचर। जब वो टीचर बन गए ना, तो वो अंदर तो जाएगा, और जब वो अंदर जाएगा तो खुद ही बदल जाएगा, क्योंकि उसे बदलना नहीं है, वो खुद बदलेगा, क्योंकि उसको किसी और को बदलना है। तो मन इतना शातिर है वो कि वो उधर बचने के लिए वो खुद तो करके दिखाएगा ना, कुछ तो भी एक्टिंग करेगा, और एक्टिंग करते करते वो अंदर घुस जाएगा। बात आ रही समझ में? बेटा मेरे को करके दिखा दे थोड़ा सा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कितना इंटेलिजेंट है, तो उसके इंटेलिजेंस को ही इस्तेमाल करना है। इज दैट क्लियर? जब आपको जिंदगी में कोई इंटेलिजेंट आदमी मिल जाए, तो उसको सिखाना नहीं है, उससे सीखना है, क्योंकि सीखते समय ही आप उसको सिखा पाओगे। समझ पा रहे हो? हेलो, मेकिंग सेंस? जी सर। तो उसको सिखाने वाला तरीका सिखाने के लिए नहीं यूज करना है, उससे सीखने वाला तरीका सिखाने के लिए यूज करना है। ये देखो एक नई लर्निंग बता रहा हूं मैं आपको, ये बच्चों के लिए बहुत काम करेगी आपके। जरा करके तो दिखाओ, मेरे को तो बताओ। तो पहली चीज उसका सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, मेरे को आता नहीं है, क्योंकि वो इतना नहीं सीखा पाए। तो फिर सीखने के लिए वो कुछ सीखेगा। गेम समझ पर, रोल चेंजिंग गेम खेलना है यहाँ पर। जब आप ऐसी सिचुएशन में अटक जाओ, तो क्या करना है? रोल चेंजिंग। माइंड को बदल ही दो। अच्छा बेटा तू खेल खेलेगा, चल मैं तेरे साथ खेल खेलूंगा। जैसे क्लास में मॉनिटर बना देते ना बच्चों को, समझ पा रहे हो? वही तू डिस्टर्ब कर रहा, आजा, तेरा रोल ही बदल दूंगा मैं। क्या कर दूंगा? रोल ही बदल दूंगा।
अब रोल बदल दूंगा तो क्या बदल जाएगा उसका ऑटोमेटिकली? डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। उसका माइंड क्या बदलेगा? रोल बदलेगा तो क्या बदलेगा? पैटर्न बदल जाएगा। माइंड सेट बदलेगा ना। क्या बदल जाएगा? पैटर्न बदल जाएगा। पैटर्न बदल जाएगा। एक मूवी थी ना, अगर आप लोगों ने देखी हो या आप लोग नहीं जानते हो, एक मूवी थी वक्त। क्या थी? वक्त नाम की एक मूवी थी, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन को कैंसर था और अक्षय कुमार केयरलेस बच्चा था। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन बताना नहीं चाहता था अपने बच्चे को, लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहता था कि वो जिंदगी में कमाना शुरू कर दे। तो उसने क्या किया, एक गेम खेलते खेलते पहले खूब कोशिश करी उसको समझाने की, बेटा खुद जिम्मेदार बन, खुद बड़े काम कर, कुछ भी जॉब कर, कुछ भी कर। उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो बात करते करते कुछ एक ऐसा डिस्कशन हुआ, डिस्कशन में ऐसा है कि अब तू बाप बन जा, मैं बेटा बन जाता हूं, ऐसा कुछ हो गया। तो वहां पर डील डन ये हुई कि जो फाइनल डिसीजन निकलेगा वही चीज करनी होगी हमें। बोले ठीक है। तो बात करते करते ही अक्षय कुमार अब बाप के रोल में आ गया। इसमें आ गया, पिता के रोल में अपने आप ही आ गया, और ये बेटा बन गया अमिताभ बच्चन। बात करते 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 अपने आप ही वो एनर्जी जनरेट होती है, पैटर्न्स जनरेट होते हैं, आप वैसा सोचने लग जाते हो। और जैसा सोचते 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 क्या हुआ, उसने वो बात करी, तुम एक काम क्यों नहीं करते, घर से निकल जाओ और जब तक जिम्मेदार ना बनो तब तक वापस मत आना। बात डन होगी। अमिताभ बच्चन ने कहा ठीक है पापा, यही करूंगा मैं। वही हो गया। वो थोड़ी देर चेंज हो गया। मतलब गेम क्या था कि घर से निकल जाओ, अभी अमिताभ बच्चन बोलता घर से निकल जाओ, जिम्मेदार हो जाओ, तब वापस आना, तो गेम पलट जाता राइट और रॉन्ग। अभी किसने बोला? उसी ने, जब रोल चेंज हुआ ना। ये माया समझ में, जब आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाओ जहां पर आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो रोल चेंज करने का गेम शुरू कर दें, क्योंकि रोल चेंज ही पैटर्न चेंजिंग प्रोसेस होती है। विजुअलाइज कर पा रहे हो कितने लोग? हेलो, कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि ऐसा करने से सोल्यूशन तो मिलेगा? भागीरथी जी समझ पा रहे हो? एक दिन बड़े भैया बन जाओ, सारी समस्या जीवन की खत्म। और बड़े भैया को छोटा भैया बना दो, एक बार करके तो देखो, एक उनकी जगह पहुंच जाओ, जो आग लग रही होगी ना एक बार फिर सारी समस्या खत्म, ये जड़ से करके देख। रोल दे देना एक बार। जी सर, जी सर, करके देखो, दोनों लोग ना करके देखना, फिर देखो क्या मजे। पैटर्न है, एवरीथिंग इज अ पैटर्न। यू आर नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ पैटर्न। जिसकी जगह में हो, जिससे तकलीफ हो रही है ना, एक बार उसकी जगह चले जाओ, एक बार उसकी जगह चले जाओ, थोड़ी देर उसकी जगह बैठ के जी लो। आपको पता किसी इंसान से समस्या नहीं होगी, यकीन मान। मेरे को इसीलिए किसी से प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं उसकी जगह जी लेता हूं। थोड़ी देर के लिए जीता हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे अपने अलावा कोई ज्यादा पसंद है नहीं। लेकिन कभी समस्या ऐसे लगने लगती नहीं यार ये क्या है, तो थोड़ा सा जी लेता हूँ, फिर समझ में आता है यार ये तो बिल्कुल बेचारा है, इसको बहुत ज्यादा तकलीफ है, इसको तरस की जरूरत है, सिंपैथी की जरूरत है, नफरत की। थोड़ी देर में सब चेंज हो जाता, गुस्सा नहीं आता। नहीं तो कोई ना कोई देबू जी को ऐसा बोले, देबू मेरे को अंदर, क्योंकि आपके अंदर की एक अलग ही इन यांग एनर्जी होती ना, एक मर्दाना एनर्जी, वो उछाल मारेगी और फिर वो आपको कुछ ऐसा करवाएगी जो आपके लिए सही नहीं है। बदल दो, एनर्जी को बदलो, फ्रीक्वेंसी को बदलो, गेम चेंज हो जाए। क्लियर हो गया? मेकिंग सेंस? पैटर्न 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 पैटर्न, सबसे ज्यादा पैटर्न डिवाइन एनर्जी से। आज मेरे पास डिवाइन मैसेज आ रहे, डिवाइन, मैं कुछ लक्ष्य वक्ष्य नहीं बनाता हूं अपने जीवन में, कोई गोल नहीं है, वहीं से आता है। 1 लाख लोगों को उनके जिंदगी में उनके मकसद तक पहुंचाना है, उनके सारे ड्रीम को सक्सेस में कन्वर्ट करना है। तो मेरे अंदर से आवाज आई, मैं तो बिल्कुल अफोर्डेबल हूं नहीं। आंसर आया, कुछ ऐसी चीजें बनाओ जो अफोर्डेबल हो, हर आदमी कर सके, वो हर आदमी कर सके जो करना चाहता, पैसे की वजह से ना रुके। तो इतने